फ्रेंड्स, वेलकम टू आम विद्यार्थी। तो आज हम करने वाले हैं एडजेक्टिव। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एन एडजेक्टिव, मींस एडजेक्टिव होता क्या है। तो एडजेक्टिव मैं आपको बताऊं तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग। ओके, मीन जो एडजेक्टिव है वो किसमें यूज होता है, किसी चीज में मीनिंग ऐड करने में। ऑन द नाउन, नाउन मैंने आपको बताया था संज्ञा और प्रोनाउन में। ओके, मेनली नाउन में। अब नाउन की तो एक मैं एग्जांपल से अब आपको समझाती हूँ। जैसे एन ऑनेस्ट मैन, ओके, ऑनेस्ट मैन। ओके, इन फ्रेज ऑनेस्ट मैन, जो ऑनेस्ट है वो हमारे यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। अब बात आती है कि एडजेक्टिव क्यों है। तो मैं आपको बताऊं जो मैन है वो हमारा क्या है, नाउन। ये आप सभी को पता है। जो नाउन है उसमें मीनिंग ऐड करता है। अभी आपने डेफिनेशन सुनी, जो मीनिंग ऐड करता है नाउन और प्रोनाउन में उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो नाउन यहाँ पे क्या है, मैन। तो मैन में मीनिंग ऐड कर रहा है कि मैन कैसा है, ऑनेस्ट। ओके, मैन कैसा है, जो इंसान है वो जो मैन है वो कैसा है, तो ऑनेस्ट। तो ये हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव। एक और एग्जांपल मैं ले रही हूं, जैसे मैं ले लूं रेड बुक। जो बुक है यहाँ पे हमारा, मैंने आपको बताया था ये हमारा क्या है, नाउन। ओके, और जो रेड है वो यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। ओके, तो वही से सिमिलर है। बुक हमारा क्या है, नाउन, क्योंकि नाउन में जो मीनिंग ऐड करते हैं, नाउन हमारी संज्ञा होती है। तो ओके, तो नाउन बुक हो गया। और जो रेड है वो एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि वो उसमें मीनिंग ऐड कर रहा है, मींस नाउन में। जैसे बुक कैसी है, रेड। अब मैं आपको बताऊं तो एडजेक्टिव को हिंदी में हम कहते हैं विशेषण। तो आपसे इससे कुछ याद आया होगा। ओके, तो बुक कैसी है, रेड। तो ये हमारी इसका क्या हुआ, एडजेक्टिव। तो ये हुआ एडजेक्टिव के बारे में। अब हम इसके टाइप्स पे आते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव मीनिंग ऐड करता है नाउन और प्रोनाउन में। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की। तो आइए हम फर्स्ट एडजेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। ओके, कौन सा फर्स्ट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब हम इसकी बात करें तो जो क्वालिटी है यहाँ पे, एडजेक्टिव तो सिंपल एडजेक्टिव है, जो क्वालिटी है उसका मीनिंग हम देखते हैं। क्वालिटी का मीनिंग होता है किसी की विशेषता, मींस उसमें क्या एबिलिटी है करने की, क्वालिटी। ओके, तो यहाँ पे वही सिमिलर है उससे जो मैंने आपको बताया अभी। अब एक एग्जांपल के साथ आपको बताऊं तो एग्जांपल वैसे मैंने लिया था ऑनेस्ट बॉय। अब यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले लूं क्वेश्चन के बारे में, डिफिकल्ट। ओके, तो इन दिस फ्रेज डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है वो कैसा है, डिफिकल्ट। तो यहाँ पे इसकी क्वालिटी है, किसकी क्वालिटी है, क्वेश्चन की, नाउन की। ओके, यहाँ पे क्वालिटी किसकी बताई है हमें, क्वेश्चन की। तो ये हमारी क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव की क्वालिटी। तो किसकी क्वालिटी बताई है, क्वेश्चन की। तो कैसा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट। तो ये हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल तो मैंने आपको इससे पहले ही बताया था ऑनेस्ट बॉय। तो वो भी उसका क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि यहाँ मैं लिख देती हूँ ऑनेस्ट बॉय। जो ऑनेस्ट बॉय यहाँ पे ले लिया, तो जो बॉय कैसा है, ऑनेस्ट, उसकी क्वालिटी है, किसकी क्वालिटी है यहाँ पे, बॉय की। ओके, नाउन की। तो जो नाउन में कोई करेक्ट करता है तो वो क्या हो गया, क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, तो नेक्स्ट है एडजेक्टिव, सेम है, ऑफ क्वांटिटी। तो अब जैसे मैंने क्वालिटी का आपको बताया था, अब हम यहाँ पे क्वांटिटी पे आते हैं। तो क्वांटिटी क्या होती है, एक चमकी सी, लाइक मैं यहाँ पे लूं सम सॉल्ट या फिर सम शुगर। मैं यहाँ शुगर ले लेती हूँ, इस जगह सॉल्ट भी हो सकता है, और यू कैन से एनीथिंग। तो सम शुगर, जो शुगर कैसी है, थोड़ी। तो इसकी यहाँ पे क्वांटिटी मींस कितनी है शुगर, सम, थोड़ी। अगर यहाँ पे दिया होता ज्यादा शुगर है
तो यहाँ पे क्या होता है, वो भी उसकी क्वांटिटी होती है कि शुगर की हमें क्वांटिटी दी है कि वो 1 kg है या फिर कितनी है। ओके, यहाँ पे इसकी क्वांटिटी दी हुई है किसकी, शुगर की। ओके, तो हम एक एग्जांपल से को देखते हैं। तो एक और एग्जांपल में यहाँ लूँ मच हेल्प। मच हेल्प मीन्स हेल्प कितनी है, मच मीन्स थोड़ी हेल्प, मच हेल्प। ओके, तो यहाँ मच क्यों आया वो हम बाद में आपको बताएंगे इसमें। तो पहले हम मच हेल्प में आपको देता है कि हेल्प कितनी, मच। ओके, तो अब हम इसके थर्ड वाले टाइप पे आते हैं। फ्रेंड्स, अब हम थर्ड वाले पे आते हैं। जो हमारा थर्ड है वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके, तो यहाँ पे हम सिमिलर वही है, एडजेक्टिव तो सिमिलर है, वो सिर्फ नंबर की बात करते हैं। तो नंबर हमारा आप सभी जानते होंगे, नंबर होते हैं 1 2 3, ये हमारे क्या होते हैं, नंबर मीन्स काउंटेबल। जो भी काउंटेबल है वो हम नंबर में डिनोट करते हैं। तो लाइक एक एग्जांपल के साथ इसे मैं एक बात बताती हूँ। नंबर का तो आपका मतलब समझ में आ गया, इसका एग्जांपल के साथ मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ 2 बैड। ओके, बैड स्लीपिंग बैड। ओके, 2 स्लीपिंग बैड। तो यहाँ बैड कितने हैं, 2। कितने बैड है, 2। यहाँ पे 2 बेड्स हमें दिए हुए हैं। तो ये हमें नंबर गिवन है। जो एडजेक्टिव है वो 2 है, तो नंबर के साथ जो एडजेक्टिव जो इसकी विशेषता बताई गई है वो नंबर के साथ बताई गई है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो हम इसका एक और एग्जांपल आपको बताऊं। तो यहाँ पे हमें नंबर वाला नहीं, मैं आपको कुछ अलग एग्जांपल है तो इसके भी हम एक बार समझना जरूरी है। लाइक मैनी चिल्ड्रन। तो यहाँ पे जो मैनी है, मैनी क्या है यहाँ पे, मैनी चिल्ड्रन मींस ज्यादा चिल्ड्रन। तो यहाँ पे इसके नंबर ही गिवन है हमें। ओके, अगर आप मेरी इस वीडियो को पूरे एंड तक देखेंगे तो बीच में आपको मैं कुछ जहाँ पे एडजेक्टिव मैं बताने वाली हूँ तो उससे आप समझना जरूरी है, क्योंकि आप ना नंबर और जो मैंने आपको इससे पहले बताया था एडजेक्टिव क्वांटिटी में मतलब नहीं समझ पाए, तो उसे आप एक बार पूरी इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें। तो मैनी जो यहाँ पर है वो मैनी चिल्ड्रन इसलिए आया है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो ओके, ये हमारा ट्विस्ट है। वैसे इसका एग्जांपल मैनी चिल्ड्रन भी होगा। ओके, तो हम यहाँ फोर्थ वाले पे जाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ एडजेक्टिव तो सिमिलर है, अब हम बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव की। तो डिमॉन्स्ट आपको उसको क्या समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव से मतलब समझ में आ रहा है टू पॉइंट आउट, किस चीज को पॉइंट आउट करना। लाइक मैं यहाँ पे कहूँ दीज बुक्स। यहाँ पे मैं लूँ दीज बुक्स, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि दोज बुक्स या दीज बुक्स, वो ही बुक्स। ओके, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी बुक मेरे पास हो, अब मैं उसे कहूँ दीज बुक्स, जैसे आप समझ लीजिए यहाँ पे मेरे पास बुक है, तो यहाँ मैं इसे बोलूँ दीज बुक्स। ओके, तो ये क्या हुआ, मैं इसे डिमॉन्स्ट्रेट कर रही हूँ, मींस इसे पॉइंट आउट कर रही हूँ कि वो ही। ओके, तो यहाँ पे सिमिलर यही है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बुक्स कौन सी वाली बुक्स, दीज बुक्स, वो ही बुक्स। ओके, किस चीज को पॉइंट आउट करना है। यहाँ एक और एग्जांपल के साथ आपको बताती हूँ। एक और एग्जांपल मैं यहाँ ले रही हूँ, सच ड्रेसेस। तो इस वाले एग्जांपल में आप देखें ड्रेसेस कौन सी वाली, सच, वो ही ड्रेस, सच ड्रेसेस। ओके, सच मींस थोड़ी वही जो ड्रेसेस है वो वाली, सच ड्रेसेस भी इसका एक एग्जांपल हुआ टू पॉइंट आउट। ओके, तो ये क्या हुआ, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इसे 4 तक तो हमने कर लिए थे, अब 5th और 6th वाला लिख लेते हैं। तो जो हमारा 5th है वो है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, तो यहाँ पर एडजेक्टिव सिमिलर है, अब हम इंटरोगेटिव पे आते हैं। इंटरोगेटिव आपने इससे पहले भी वाली वीडियो में हमें, आप अगर मेरी सारी वीडियोस देखते हैं तो उससे पहले हमने भी आपको बताया था कि इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन। ओके, तो इंटरोगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन। तो मींस एडजेक्टिव क्वेश्चन वाले। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, मैं जो एग्जांपल है विच शूज, क्वेश्चन मार्क, या क्वेश्चन मार्क से आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है, इंटरोगेटिव। तो यहाँ पे हमें एक सा मतलब समझाऊंगी, शूज, विच शूज, कौन से शूज, कुछ नहीं पता, विच शूज। इस जगह होता है विच सॉक्स,
ओके सिमिलर है बिल्कुल, इंटरोगेटिव क्वेश्चन की टाइप नहीं है। विच शूज, यहाँ पे हमें सिंपल एडजेक्टिव क्या हुआ, विच। ओके अब मैं इसका एक और एग्जांपल लेती हूँ, लाइक whose dress। यहाँ मैंने एक और एग्जांपल लिया, whose dress, किसकी ड्रेस। which shoes, कौन सा शूज, किसकी ड्रेस। ओके तो यहाँ सिमिलर आपको समझ में आ गया होगा, किसकी ड्रेस, whose dress, किसकी ड्रेस। ओके अब हम सिक्स्थ वाले पे आते हैं। जो हमारा सिक्स्थ वाला है वो है possessive adjective। possessive, इनकी स्पेलिंग्स तो आपको बहुत मेन है, बिकॉज लिखने आते हैं, जो स्पेलिंग होती है सबसे मेन होती है, तो एक स्पेलिंग जो है वो आपको लर्न करनी पड़ेगी। ओके फ्रेंड, तो ये होगी पोजेसिव की स्पेलिंग। तो अब हम बाद में आते हैं, अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं। तो पहले हम पोजेसिव के बाद में जान लें। तो पोजेसिव जो होता है वो होता है टेलिंग whose, मीन्स वो चीज किसकी है। लाइक आप अब एग्जांपल आपसे देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। लाइक आर, मैं यहाँ ले लूं चिल्ड्रन। ओके आर चिल्ड्रन मीन्स हमारे, आर मतलब वीक वाला होता है, आर हमारे। ओके तो आर चिल्ड्रन, तो टेलिंग whose मीन्स ये हमारा है। तो हम इसे क्या कह रहे हैं, पोजेसिव मीन्स अपने बारे में बताना, या फिर वो मेरा है, या फिर हर, जैसे मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लूं, हर सॉक्स। मैंने एक और एग्जांपल लिया जैसे हर सॉक्स, तो हर सॉक्स सिंपल मैंने वही मतलब आपको बताया था, टेलिंग whose। पोजेसिव का मतलब मैंने आपको क्या बताया था अभी, टेलिंग whose। तो वही सेम है, किसकी है, ये तो हमारी बात हो रही है, हमारे चिल्ड्रन, और ये जो हमारे बच्चे, और ये है हर सॉक्स। ओके उसकी वो हर सॉक्स। ओके तो यहाँ आपको सारे टाइप्स का। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने टाइप्स आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं डिग्रीज की। तो यहाँ पे 3 टाइप की डिग्री होती है। अब यहाँ डिग्री पे एडजेक्टिव का बहुत यूज है, तो यहाँ पे हम डिग्री भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप्स की डिग्री होती है, वो हम एक बार यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव मीन्स अफर्मेटिव। ओके मैंने आपको बताया ही था। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट होती है कंपैरेटिव डिग्री। And the last one is superlative degree. Okay, यहाँ my first है positive degree, next है comparative degree, then third and last is superlative degree. Okay, positive जो डिग्री होती है वो हम यूज करते हैं to compare to. Okay, तो यहाँ पे positive डिग्री मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की। कंपैरेटिव डिग्री होती है किसी दो चीज में कंपैरिजन, जो कंपेयर होता है। कंपैरेटिव मींस कंपेयर। तो अब यहाँ कंपेयर तो एक चीज में तो होगा नहीं, कंपेयर किसी दो चीजों में होगा ना। तो यहाँ बिल्कुल सिमिलर वही है, ये हमारी सेकंड डिग्री होती है, तो यह सेकंड में दो चीजों में कंपैरिजन होता है। और जो हमारी थर्ड डिग्री है सुपर से आपको क्या आता है, सबसे टॉप पर। ओके तो यहाँ जो सुपरलेटिव डिग्री है वो सब में कंपैरिजन। ओके तो यहाँ बिल्कुल सिमिलर मैंने आपको बता दिया। अब इसके एग्जांपल्स पे आते हैं। तो मैं एग्जांपल है, तो यहाँ पे मैं पहला ले लूं टॉल। ओके टॉल, देन टॉलर, और बताऊंगी मैं आपको कि यहाँ ये क्यों आए, एंड द लास्ट इज टॉलेस्ट। तो यहाँ ये डिग्रीज होती हैं जो हम यूज करते हैं। अगर किसी दो चीज में कंपैरिजन आ जाता है तो टॉल की जगह टॉलर यूज करते हैं। अगर किसी ज्यादा में आता है सुपरलेटिव का टॉप पर सब में से। ओके अब 3 से ज्यादा, ओके टॉलेस्ट में आ जाता है। ओके तो अब ऐसे ही करके हमारे पास और भी वर्ब होती है, तो उनको भी हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब हम एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताती हूँ। जैसे एक मैं सेंटेंस लूँ, दिस इज an old man. ओके अब मैं यहाँ पे भी एक एग्जांपल लूं, this is older than is
Okay, this is an old man. This is older than his brother. Okay, and the last is this is oldest than all. In this statement फर्स्ट वाले पे आते हैं. This is an old man. वो क्या है? ओल्ड मैन है. सेकंड वाले पे This is an older than his brother. दो चीज में कंपैरिजन आ गया. किसमें? एक तो ओल्ड मैन में और his brother में. ओके, दो चीज में कंपैरिजन यहाँ पे हो गया. नेक्स्ट, दिस इज ओल्डेस्ट दैन ऑल, मींस वो सबसे ओल्डेस्ट है. तो यहाँ ऑल आ गया. यहाँ वर्ड क्या है हमारा? ऑल. तो यहाँ ऑल का हमारा मीनिंग आपको बताया था कि सब में कंपैरिजन. ओके, तो सिमिलर यहाँ पे वही है ऑल. ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री मैंने आपको बताई. सो फ्रेंड्स, अब हम अपने, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ बताने वाली, तो आइए हमसे एक बार देख लेते हैं जो मेन कंफ्यूजन वाले कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसमें एडजेक्टिव में. तो आइए हमसे भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं. जैसे पहला है सम और एनी. अब आपको लग रहा होगा ये सम एनी तो हमें आता है, लेकिन नहीं. जिस सम और एनी में हमारा बहुत सिमिलैरिटीज होती हैं इनके मीनिंग में, मींस पुट करने में, सेंटेंसेस में पुट करने में. तो वही मैं क्या बताने वाली हूँ कि सम यहाँ पे यूज कहाँ होता है और जो एनी है वो हमारा यूज कहाँ होता है. तो जो एनी यूज करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ एक, एनी बुक. सम, अब हम सम बुक्स भी तो बोल सकते हैं. तो यही बात आती है. नहीं, तो यहाँ पे जो सम है वो हम यूज करते हैं पॉजिटिव के लिए, और जो एनी हम यूज करते हैं वो करते हैं नेगेटिव के लिए. पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. नेगेटिव सेंटेंस में एनी यूज होता है और जो सम है वो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस में होता है. ओके, अब जहां पे मैंने सम एनी में बता दिया, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं. तो नेक्स्ट हम बताती हूँ मैं आपको मच और मैनी में. ओके, अब ये वही कंसेप्ट है जो मैं आपको बताने वाली थी. मैंने आपको समझाया था, तो मैं एक बार उसको भी क्लियर कर रही हूँ यहाँ पे. अब मैंने आपको इस पहले शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जो क्वांटिटी और नंबर में यही डिफरेंस है. तो यहाँ पे जो मच और मैनी आपने देखी होगी ध्यान से, तो मच और मैनी के मैंने एग्जांपल लिए थे. यस, तो यहाँ पे बिल्कुल सिमिलरली मच हमारा कहाँ यूज होता है और मैनी हमारा कहाँ यूज होता है. आइए हम उसे भी एक बार क्लियर कर लेते हैं. जो मच है, मैंने एग्जांपल लिया था मच हेल्प, और मैनी में लिया था मैनी चिल्ड्रन. ओके, जो मच हेल्प है, अब यहाँ पे मच हेल्प लिया, लेकिन मैं इस जगह मैनी हेल्प नहीं ले सकती. मीन्स लाइक दिस, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ऐसे करके. मच हेल्प एंड मैनी चिल्ड्रन. मैनी चिल्ड्रन, तो मैं यहाँ पे मैनी हेल्प नहीं ले सकती और मच चिल्ड्रन नहीं ले सकती. अब यहाँ पे क्यों नहीं ले सकती, ये बात आती है. तो यहाँ पे यही मैं आपको बताने वाली हूँ. जो मच है वो हमारा यूज होता है अनकाउंटेबल के साथ, और जो हमारा मैनी यूज होता है सिमिलरली अपोजिट काउंटेबल के साथ. अब बात आती है कि अनकाउंटेबल काउंटेबल क्या होता है. मैंने इससे पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था, नाउन वाली वीडियो में आपने देखा हो तो नाउन वाली वीडियो की मैं डिस्क्रिप्शन, आप उसे भी देख लीजिएगा. मैं डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक डाल दूंगी, उसकी लिंक. तो यहाँ पे अनकाउंटेबल होता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, काउंटेबल होता है वहाँ उसे काउंट कर सकते हैं. ओके, मच और मैनी में ये डिफरेंस हो गया. सो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि अब आपको सारे कंसेप्ट तो मैंने आपको क्लियर कर दिए. अब मैंने सोचा कि आपको अब मैं एग्जांपल्स के साथ बताऊं. तो आइए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. सबसे पहले मैंने दिया है फर्स्ट एंड सेकंड. ये हमारा एक क्वेश्चन मान लीजिए आप, ये हमारा एक क्वेश्चन मान लीजिए आप, और याला हमारा एक क्वेश्चन मान लीजिए. तो याला हम इसमें यूज करना है सम और एनी सिंपली. तो यहाँ पे हम सिंपली वही यूज करेंगे. दे आर नॉट, मैंने एनी आपको क्या बताया था, एनी यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस के लिए, सम यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए. तो ये नॉट आ रहा है, मैंने ऐसे अंडरलाइन भी किया है. नॉट आ रहा है मींस ये क्या है, एनी, नेगेटिव सेंटेंस है. तो यहाँ आ गया हमारा एनी. और यहाँ अब इसकी बात करते हैं. वी हैव डैश मनी, पॉजिटिव सेंटेंस. तो यहाँ सिंपली हमारा क्या आ गया, सम. ओके, तो अब आपको एक बार रीड कर देती हूँ. दे आर नॉट एनी लीव्स रिमेन ऑन द ट्री, वी हैव सम मनी. ओके,
अब हम इस वाले क्वेश्चन का, इसमें हमें एक डिग्री यूज करनी है। मैंने सोचा कि डिग्रीज में भी आपको कोई डाउट हो तो इस वाले में क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने ये 3 एग्जांपल लिए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सिमिलर ही है ये क्वेश्चन, लेकिन इनकी थोड़ी लास्ट की स्टेटमेंट अलग है। लाइक चिराग इज अ डैशमैन, पॉजिटिव डिग्री आएगी, क्यों? बिकॉज ये पॉजिटिव सेंटेंस है, सिंपली सेंटेंस है। तो यहाँ वाइस की डिग्री मुझे यूज करनी थी, तो मैंने वाइस सिंपली यहाँ लिख दिया। चिराग इज लेस देन हिज ब्रदर, अब यहाँ 2 चीज में कंपैरिजन हो रहा है, चिराग में और ब्रदर में। तो ये क्या हुई हमारी कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री में हम यूज करते हैं ER, मींस इसकी क्या हुई वाइसर, क्योंकि मुझे यहाँ सेम ही डिग्री यूज करनी है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, चिराग इज डैश देन ऑल फ्रेंड्स, मींस जो चिराग है वो अपने सारे फ्रेंड्स से हाँ वाइस है, मींस तो वाइस की डिग्री है तो वाइस से स्टार्ट है, क्योंकि यहाँ सब में कंपैरिजन हो रहा है। ओके, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, सब सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे इस वाली वीडियो में। और अगर आपको एग्जांपल्स आपने देखे हो तो बिल्कुल सिमिलर है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और मेरे इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।